तो एथेनॉल फैक्ट्री 3 साल जमकर बवाल और बहुत सारे सवाल। हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में 3 साल से अगर कोई चर्चा में है तो वो है एक एथेनॉल प्लांट। इसको लेकर किसान आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वजह क्या है, बवाल क्यों हो रहा है, ये रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के टिब्बी के राठी खेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। बुधवार को एक बार फिर किसानों ने तलवाड़ा में महापंचायत की, जहां प्रशासन के साथ आंदोलनकारियों के बीच बातचीत विफल रही। एक और किसान जहां फैक्ट्री एमओयू रद्द करने और दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग पर अड़े रहे, दूसरी ओर प्रशासन ऐसा करने से हाथ पीछे खींचते नजर आए। जिसके बाद अब आंदोलनकारियों ने 23 मार्च को टिब्बी में महापंचायत की घोषणा की और इसके बाद मांगे पूरी नहीं होने पर जयपुर कूच का ऐलान कर दिया। हम कभी भी हिंसा नहीं भड़काना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा आंदोलन शांति प्रिय तरीके से चले और हमारी मांगों को माना जाए। और हम आज भी कल भी आपने जैसे 11 फरवरी को तलवाड़ा में देखा कि हमने शांति प्रिय तरीके से अपनी जो पंचायत है उसको पूर्ण किया और हमारी महापंचायत सफल रही। चलिए, ये तो रही बात आंदोलनकारियों की आगे की रणनीति की, लेकिन अब बात कर लेते हैं उस वजह की जिसको लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है और आखिर इस एथेनॉल फैक्ट्री का इतना विरोध क्यों हो रहा है। फैक्ट्री को लेकर 2022 में विरोध शुरू हुआ था। एथेनॉल फैक्ट्री के प्रस्तावित निर्माण की जानकारी का किसानों ने विरोध किया था। ग्रामीणों ने क्षेत्र के भूजल स्तर पर प्रभाव पड़ने की बात कही थी, साथ ही जमीन बंजर होने की भी आशंका जताई थी। शुरुआत में किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर ग्रामीण प्रस्तावित निर्माण स्थल पर धरने पर बैठ गए। किसान और ग्रामीण अपनी आशंकाओं को लेकर पिछले 4 साल से इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे थे। जहां ज्ञापन और विरोध से आंदोलन की शुरुआत इन किसानों ने की। किसानों ने विरोध में अपनी आशंकाओं, पर्यावरणीय और जो जमीन और जो जल को लेकर आशंकाएं जाहिर की थी, उनके ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को देने से अपने विरोध की शुरुआत की थी। वहीं उसके बाद में जब कोई सुनवाई ना होती देखी तो उसके बाद ग्रामीणों ने इसी प्रस्तावित निर्माण स्थल के ऊपर ही किसानों ने अपना पक्का धरना लगा दिया और ग्रामीण इस बात को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे कि जो उनकी इस फैक्ट्री को लेकर आशंकाएं हैं उनका निस्तारण होना चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि क्यों ये जो फैक्ट्री है ये मानव जीवन के लिए संकट पैदा नहीं करेगी। किसानों का धरना प्रदर्शन टुकड़ों में 3 साल तक चला। इस दौरान उनकी मांगों पर प्रशासन ने खासा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आखिरकार दिसंबर 2025 में गतिरोध बढ़ गया और उसका परिणाम ये हुआ कि बवाल देखने को मिला। 10 दिसंबर को प्रशासन ने किसानों को हटाने की कोशिश की। इसी दौरान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए किसानों ने जमकर बवाल काटा, प्रशासन की 10 से ज्यादा गाड़ियां जला दी, फैक्ट्री की दीवार को तोड़ डाला, ऑफिस को फूंक दिया और पुलिस पर पत्थर चलाए गए। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। चलिए, ये तो रहा किसानों का पक्ष और इसमें अब तक की कहानी। अब वहीं बात की जाए प्रशासन की, तो उनका दावा है कि एथेनॉल प्लांट को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत स्वीकृति दी गई है, यानी प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण होगा और पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। 10 दिसंबर के बाद में 17 दिसंबर को दूसरी महापंचायत हनुमानगढ़ में आयोजित हुई, जिसके बाद में जो किसानों के साथ जिला प्रशासन की वार्ता हुई। इस दौरान किसानों ने मांग रखी कि जो फैक्ट्री के साथ उनका जो एमओयू है वो रद्द होना चाहिए और जो किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। उसके बाद में जिला प्रशासन ने जो पूरा प्रकरण था उसके अंदर किसानों से वार्ता की, उन्हें आश्वस्त किया कि जो भी निर्णय इस फैक्ट्री के संबंध में लिया जाएगा वो किसान हित में होगा और जो दोनों मामले दर्ज किए गए थे उनकी जो जांच है वो सीबीसीआईडी को सौंप दी गई। इस घटना के बाद टिब्बी थानाधिकारी की रिपोर्ट पर लगभग 500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से भी एक अलग एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसके बाद 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज होने के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो टिब्बी से लेकर जयपुर तक एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर आंदोलन अब निर्णायक चरण में पहुंचता दिख रहा है। एक और किसान इसे जमीन, पानी और भविष्य की लड़ाई बता रहे हैं, वहीं प्रशासन इसे औद्योगिक विकास और नीति के तहत स्वीकृत परियोजना बता रहा है। अब नजरें 23 मार्च की प्रस्तावित महापंचायत पर टिकी हैं, क्योंकि अगर समाधान नहीं निकाला गया तो 10 दिसंबर की घटना की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। किसानों का कहना है कि 23 मार्च को देश के क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगाई थी और उसी दिन किसान
अपनी इस एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में अंतिम महापंचायत करेंगे। उस दिन किसानों टिब्बी में एकत्र होकर उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे। अगर वहां से जिला प्रशासन की ओर से कोई अगर उन्हें उचित आश्वासन इस संबंध में नहीं मिलता है तो वे लोग वहां से मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए रवाना होंगे। किसानों का कहना है कि अब ये जो अगली जो महापंचायत है ये अंतिम होगी इस मामले को लेकर। अब देखना ये होगा कि अगली जो महापंचायत शहीद दिवस को आयोजित होनी है उसको लेकर किसानों की किस तरह की रणनीति रहती है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।